नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि शनि महाराज वक्री चल रहे थे, अच्छी बात है। अब बुध महाराज भी यहाँ वक्री हो जाएंगे आने वाले मंथ जो है अगस्त में। तो 2024 अगस्त कैसा रहेगा जातकों के लिए, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। कर्क लग्न, कैंसर एसेंडेंट, लग्न में 4 है यानी कर्क लग्न है आपका। चंद्रमा लग्न का लॉर्ड बनता है। देखिए यहाँ लिखा है बुध वक्री, शनि तो वक्री चल रहे हैं, हम जानते हैं। बुध वक्री 6 तारीख से 6 अगस्त से 28 अगस्त वक्री होंगे। वक्री मतलब नॉर्मल ग्रह जो हैं वो चलते हैं, हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज। राहु के तो क्लॉकवाइज चलते हैं जो हमेशा वक्री होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज सामान्य गति मानी जाती है, मार्गी बोलते हैं उसका। जो उसको अपोज करता है, उसके उल्टे चलता है क्लॉकवाइज, यानी बुध महाराज क्लॉकवाइज चलेंगे 6 से 28 तक। ऐसे में यदि ग्रह का मूवमेंट होता है तो वो ऑब्वियसली वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है बजाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाने के। तो चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है और बुध वक्री होना है। बुध की पड़ती बिल्कुल नहीं है। बुध भी मन का, विचारों का, थॉट्स का कारक बनता है और चंद्रमा भी जो है मन को दिखाता है, दर्शाता है मन को, आपकी भावनाओं को। तो यहाँ पे बुध का वक्री होना फ्लक्चुएशन लाता है। डिपेंड करता है कि उसका चंद्रमा से कोई जुड़ाव है या नहीं है आपकी लग्न कुंडली में एज वेल एज गोचर में। तो लग्न का लॉर्ड 4 यानी चंद्रमा है। लाल से मैंने चंद्रमा का फ्लक्चुएशन लिखा है। चंद्रमा बहुत सेंसिटिव ग्रह होता है, देखिए, तो आपको देखना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बृहस्पति महाराज से। कहाँ बैठे हैं हम जानते हैं साहब, यहाँ बैठे हैं वृष राशि पे। अगेन बृहस्पति तो बैठा वहां काफी समय से है, राहु के तो काफी समय से बैठे हैं, बहुत ही समय से बैठे हैं, शनि तो बहुत समय से बैठा है अपनी राशि में। तो फिर अंतर क्या आया? मैं हमेशा कहता हूं कि जो है इनकी दृष्टियां जहां जहां होती हैं वहां ग्रहों का संयोजन यानी युति बदल जाती है। दूसरी चीज, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। उससे ऐसा ग्रह जो लंबे समय तक एक खाने पे है, उसका एक खाने पे होने के बावजूद भी हर मंथ प्रिडिक्शन बदल जाता है। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। अपने मित्र जो है शुक्र की राशि में नहीं बैठे हैं, अपने अभिन्न दुश्मन शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो पहला काम क्या करेंगे? ये बृहस्पति का नियम है, स्थान हानि करो जीवा। यानी बृहस्पति यहां पे आपके 11th हाउस को दबाएगा, साथ ही साथ ये 2 लिखा है यानी विष यानी शुक्र को दबाएगा। तो उसको ध्यान रखना है। बृहस्पति लाभ में आपके जो है थोड़ी कमी ले आएगा। लाभ देगा या नहीं देगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? कहां का मालिक है? 9th और 12th का, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो निश्चित रूप से इसने भाग्य से आपको लाभ देना है, भाग्य से लाभ देना है। लेकिन मैं फिर से कह दूं, वो लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा, आने वाले मंथ्स में, मे बी इन मंथ्स, दैट डिपेंड्स कि सामने दशाएं अगर कोई ऐसा ग्रह आ जाए जो बृहस्पति का पक्ष लेने वाला हो तो बृहस्पति लाभ देना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां तो रुकना लंबे समय है उसने। तो अब यहाँ पे बृहस्पति आपके जो है 6th हाउस का भी लॉर्ड बनता है। देखिए उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा है इसने? आपके 3rd हाउस पे। आपके लाभ से आपके भाई बहन जो है लाभान्वित होंगे। ठीक बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें। और आपके टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, क्योंकि मंगल महाराज बैठे हैं बृहस्पति के साथ आपके 27 अगस्त तक। अब बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, मैंने बताया टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा लाभ को लेके। तो लाभ आपका थोड़ा कम हो उससे परेशान न होइएगा। वो सभी लाभ जो आपको होना चाहिए वांछित, वो आगे आने वाले समय में हो जाएगा। साथ यहां देखा आपकी संतानों के को लाभ होने का योग है, उनके जॉब लगने का योग बनाता है मजबूत यहाँ पे ये। और दूसरी बात, आपके स्वयं के, यदि आपके बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है तो ये हायर एजुकेशन का योग बनाता है। 7, 8, 9 कहाँ देखा इसने? आपके स्पाउस वाले खाने में। स्पाउस का लाभ देगा आपको, जिनका विवाह नहीं हुआ है लंबे समय से, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, महिलाओं की बात कर रहा हूं यहां मैं, तो उनके विवाह का योग जो है बहुत मजबूती से बनाएगा। उसके बाद संतान वाले खाने का देख रहा है स्पाउस को, यानी आपके स्पाउस को भी संतान का लाभ होगा। तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है बहनों, तो आप कंसीव कर सकती हैं। बस ये ध्यान रखना कि बृहस्पति में शुक्र की शेड ना आई हो। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन है। बृहस्पति महाराज आपको देने वाले हैं धन निश्चित रूप से। हाँ, थोड़ा वो लाभ में कमी लाएंगे, तो वो धन जो आपको दिखेगा नहीं, वो अल्टीमेटली आपको जो है भविष्य के गर्भ में कहीं ना कहीं आपके लिए सुरक्षित होगा। आगे बढ़ते हैं हम आपके राहु देव पे। यहां बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे। ठीक है, ये दृष्टिगत, चूंकि राहु पे बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है, राशिगत चांडाल योग है। केतु महाराज यहां बैठे हैं। निश्चित रूप से मैं हमेशा कहता आया हूं, राहु जो है बृहस्पति की राशि में बैठा है भाग्य वाले खाने में, निश्चित रूप से नीच काम से आपका भाग्य बढ़ाएंगे। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती या गलत काम नहीं होता। मैं पुनः हर महीने की वीडियो में समझाता हूं, फिर कह देता हूं 2 लाइन में कि नीच काम कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कौन से काम स्वाभाविक रूप से नीच काम होते हैं, मैंने डाला है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। तो यहाँ राहुदेव निश्चित रूप से आपको नीच काम का लाभ देते हैं। दूसरी बात, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करते हैं। यहाँ बृहस्पति और राहु दोनों की टेंडेंसी आपके भाई बहनों का लाभ देने की है। और यदि आप बड़े भाई हैं, बच्चे हैं घर में, तो आपके छोटे भाई बहनों के होने की उम्मीद बनती है यहाँ।
राहुदेव यहाँ देख रहे हैं बुध की राशि को। आपको जो है यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो भाई बहनों की साइड से डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है। राहुदेव आपको भाग्य से धन देने का मजबूत योग बनाते हैं निश्चित रूप से। अब केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। केतु आपका यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो केतु थर्ड हाउस में बैठा है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, इसको ध्यान रखिए, उससे बचिएगा, क्योंकि वैसे भी लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है आपका, वो फ्लक्चुएटिंग है, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या आने की चांसेस बनते हैं। और केतु महाराज यहाँ भाई यदि इनकी अंतर प्रत्यंतर है, भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट करवाएंगे। केतु महाराज में आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, उसमें यदि बुध है तो निश्चित रूप से वो झटके के काम से, यानी कि लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से आपको धन का लाभ देने का योग बनाते हैं। यहाँ हम आते हैं अब आपके शनि महाराज पे। वहां बैठे हैं, कहाँ, अष्टम में बैठे हैं। देखिए एक पुरानी कहावत है कि शनि अष्टम महाकष्टम, यानी शनि जब अष्टम में होता है तो बेसिकली हमको लगता है कि जो है वो फैमिली लाइफ में बड़ी आइडियल फैमिली है, लेकिन अंदर भूचाल आया होता है। अच्छा, इत्तेफाक की बात क्या है कि आपके जो है कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट में शनि डबल मार्केश की शेड में आता है, क्योंकि आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है। हालांकि बैठा वहां पे अपनी राशि में है तो इस समय मार्केश की शेड से हटता है, लेकिन यहाँ पे शनि अष्टम महाकष्टम की दिक्कत देता है। और किसको दिक्कत देता है? 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देख रहा है। देखिए यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है इस समय तो बहनें, उनसे कहूंगा मैं आने वाले मंथ अगस्त में कंसीव होना, और शनि में मंगल चल रहा है तो बिल्कुल भी कंसीव होना नहीं है, आपको याद रखिएगा। तो आप कंसीव करना चाहती हैं, शनि में मंगल की अंतर प्रत्यंतर को, फिजिकली मंगल को निकलने दें, या शनि है तो उनको भी निकलने दें। अब शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको खुदाई के काम से, पैतृक संपत्ति से, अकल्ट के कामों से लाभ का योग देते हैं। अकल्ट के काम में जाना चाहते हैं आप, शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो बहुत बेहतरीन समय है। अब 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि को देखा, ठीक बात है, यानी आपके स्पाउस के जॉब लगने का भी योग बनता है यहाँ पे। दूसरी बात, आपका मंगल की राशि को देख रहा है। मंगल महाराज पे क्या है, इसकी दृष्टि है? नहीं है, मंगल महाराज आगे जा चुके हैं, जैसे बताया था मैंने पिछले महीने। तो यहाँ पे ये आपके टेम्परामेंट संबंधी समस्या से आपको आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका स्वयं का आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन आपके स्पाउस को यदि वो जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये मजबूती से जॉब देने का योग बनाएगा। 7 से देखा इसने यहाँ अपने पिता सूर्य की राशि पे। 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे और शनि तो वक्री मोड में है ही, तो यहाँ ये परेशानी करेंगे, लेकिन किस मामले में परेशानी करेंगे? धन का योग, सूर्य अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में, दोनों संबल, दोनों समर्थ, तो यहाँ धन का ये मजबूत योग बनाएंगे। शनि भी आपको धन देने की कोशिश करेगा, सूर्य भी धन देगा। अब मजे की बात यह है कि सूर्य भी पिता का कारक है, शनि भी पिता को दिखाता है, तो पिता की साइड से, व्यवसाय की साइड से संपत्ति मिलने का, या पिता के बिजनेस में, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है, पिता के काम धंधे में आपको आगे बढ़ने का मजबूत योग बनता है। पिता यदि सपोज वकील हैं तो आप वकालत में जा सकते हैं, पिता बिजनेसमैन है तो आप उनके बिजनेस में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा मजबूत योग बनता है इसमें। तो शनि महाराज 7, 8, 9, 10 यहां मैंने बताया मंगल की राशि को देख रहा है, तो याद रखें कहां बैठा है, आयु वाले खाने में। तो आपको यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो शनि और मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने पे लेडीज से कह रहा हूं, छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु है उसका खास ध्यान रखना है, और शनि में मंगल में आपको आने वाले मंथ अगस्त में कंसीव बिल्कुल नहीं होना है। अब शनि महाराज में यदि आपकी जो है, देखिए सीधे सामने देख रहे हैं गोत्र वाले खाने को, जहां सूर्य की राशि है, अल्टीमेटली बाप को पसंद नहीं करते, हालांकि दोनों पैसे के मामले में आपको धन दे जाएंगे। अब यहाँ पे शनि महाराज देख रहे हैं आपके सूर्य की राशि को, बुध महाराज यहाँ 23 तक हैं, और 23 तक में 23 के बाद शिफ्ट हो जाएंगे। 23 तक बुध 6 से 28 तक वक्री है, यानी इस खाने में 6 से 23 तक वक्री है और शनि वहां वक्री है। तो शनि महाराज यहाँ कॉन्शियस हो जाएंगे, गलतियां माफ नहीं करेंगे आपकी। क्यों? वो भी न्याय के देवता है, बुध भी न्याय का देवता है, दोनों में कंपटीशन होगा न्याय करने का। तो याद रखिएगा कि आप यदि नीच काम से पैसा कमाते हैं और आपकी शनि में बुध में शनि की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको उस समय ध्यान देना है कि नीच काम से पैसा इस तरह से कमाना है कि दूसरे का अहित न हो, दूसरे को नुकसान न हो, अदरवाइज बुध महाराज सब वसूल लेंगे आपसे ब्याज समेत। अब शनि महाराज यहां देख रहे हैं मार्केश क्या बना आपका, आपने कहा साहब यहां पे बुध मार्केश बनता है, क्यों? 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक आपके 12th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो ये मार्केश की शेड में आता है। यहाँ शनि भी आपकी मार्केश के शेड में आता है, देखा जाए तो सूर्य भी मार्केश के शेड में आता है। तो यहाँ शनि बुध सूर्य में से शनि और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें शनि और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें सूर्य देव आते हैं, तो आपको अपने फैमिली के साइड में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। अब आप उसमें जाए ना जाए वो बात अलग है, लेकिन आपकी बिरादरी में, फैमिली में, ट्री में किसी को जो है वो घात का योग बनेगा।
धन का योग शनि महाराज बिल्कुल बनाएंगे। मैं फिर से कह दूं, ये संतान पक्ष को फ्लक्चुएट करेंगे, छोटे बच्चों को हार्म का योग बनाएंगे, लेकिन धन का योग बनाएंगे। यहां से ये आपकी संतानों के भी जॉब का योग बनाएंगे। यदि शनि में बुध है तो आपकी संतानों के विदेश जाके भी जो है, विदेश क्यों बोला मैंने, यहाँ का मालिक क्या है, बुध, देखिए 12th हाउस का। तो शनि में बुध है तो आपकी संतानों के विदेश जाके एजुकेशन लेने का, आपके स्वयं विदेश जाके एजुकेशन लेने का, आपके स्वयं विदेश जाके अर्न करने का मजबूत योग बनाएंगे। कंडीशन क्या है, शनि और बुध की कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, चाहे महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, इनमें से कोई भी। तो ये शनि की पोजीशन है। हम आते हैं भगवान भास्कर पे, कहाँ बैठे हैं, यहाँ लग्न में बैठे हैं, ठीक है। लग्न में सूर्य बैठा है, यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, चंद्रमा नहीं है, सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो ख्याति का योग बनाता है। अब सूर्य महाराज मालिक कहाँ के हैं, सेकंड हाउस के मालिक है, धन वाले खाने का मालिक है, आपको धन का योग बनाते हैं। सूर्य पिता देखता है अपने पुत्र शनि की राशि को, वो शनि जो वक्री बैठा है अष्टम में, तो यहाँ भी आपके यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो विवाह का योग बनता है, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। सूर्यदेव यहां से यहां आ जाएंगे अपनी ही राशि में। धन कब, 17 को, 17 के बाद धन का मजबूत योग बनाएंगे। 17 से 23 यहां पे आपका सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, जिसमें बुध 6 तारीख के बाद से आपके वक्री हो गए हैं, यानी 6 तारीख से आपके 17 तारीख तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग वक्री बुध के साथ है। ये आपको, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, कंफ्यूज ना होइएगा, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है तो नीच काम संभल के करें। यदि आप जो है नीच काम करते हैं तो आपको बुध और शनि का अंतर प्रत्यंतर चल में नीच काम संभल के करने हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप नीच काम से जम के पैसा कमाएं, उसमें चाहे आप जो है न्यायप्रियता यानी न्यायप्रिय रहें, ऑनेस्ट रहें न रहें, ये आप पे है। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको कैसा भी आगे घात नहीं देगा, क्योंकि इनका जोड़ी होती है, देखिए, तो ये आप नीच काम से पैसा कमा सकते हैं, सूर्य बुध में भी और बुध शनि में भी। लेकिन बुध शनि में आपको दूसरे को नुकसान नहीं करना है, ये याद रखिएगा। सूर्य बुध में ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो यहां सूर्य भगवान यहां बैठ के आपको धन का लाभ देंगे। उसके बाद सूर्य यहां, शनि यहां, अगेन बाप बेटे आमने सामने, पैतृक संपत्ति से, व्यवसाय की संपत्ति से, बाप की साइड से लाभ का मजबूत योग बनता है। पैतृक संपत्ति का आपको योग बनेगा। सूर्य में यदि बुध या बृहस्पति की शेड आती है तो हो सकता है आपको लिटिगेशन के थ्रू जमीन का, इन चीजों का लाभ हो, यदि ऐसा कुछ मामला पेंडिंग है तो ये भी योग बनाता है। सूर्यदेव धन दे जाएंगे आपको। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मंगल महाराज इधर बैठे हैं, ठीक है, आपके लाभ वाले खाने में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। मालिक कहाँ का है, 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। 1 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है, यानी कि आपके 10th हाउस, आपके पिता आपके एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने का मालिक है और संतान वाले खाने या एजुकेशन वाले खाने का मालिक है। बैठा है वहां 27 तक आपके सामने, यानी कि लाभ वाले खाने में। संतानों को एजुकेशन के लिए ये बाहर भेजने का योग बनाएगा। संतानें एजुकेशन के दौरान आपकी एग्रेसिव हो जाएंगी। क्यों? 7 और 1 8। दूसरी बात, मंगल महाराज के इफेक्ट बता रहा हूं, आपके जो है लिटिगेशन का योग बनाएगा, आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानों को लेके आपको किसी कोर्ट केस में फंसना पड़ सकता है, उनके स्पाउस को लेके ऐसा भी बन सकता है योग। और उसके बाद आपको किसी भी तरह के लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि मंगल महाराज की 8वीं दृष्टि है आपके 6th हाउस में, पहली चीज। उसके बाद मंगल 1 और 8 का मालिक है, बताया मैंने आपको। आपके कार्य क्षेत्र में आपको धन का लाभ दे जाएगा। आपके एग्रेसिव टेम्परामेंट लाना पड़ेगा आपको अपने कर्म क्षेत्र में। अपने को स्थापित करने के लिए ढीला पीला होकर चलने से काम नहीं चलेगा। आपको मजबूती से और सीना चौड़ा करके अपने जो है कार्य क्षेत्र में, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, वहां चलना पड़ेगा। दब के रहेंगे तो लोग दबाएंगे, क्योंकि मंगल महाराज जो है बैठे हैं आपके 11th हाउस में। उसके बाद मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखता है? आपके 2nd हाउस में सूर्य की राशि को देख रहा है। सूर्यदेव वहां 17 के बाद आएंगे। वैसे भी बुध यहां बैठे हैं, बुध और मंगल की पड़ती नहीं है, लेकिन आपको लाभ धन का दे जाएगा आपके टेम्परामेंट के चलते। साथ कहां देखा है इसने? संतान का। ये आपको निश्चित रूप से संतान का लाभ देगा। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है बहनों, तो ये आपके बताऊं, जब तक मंगल वहां है संतान का मजबूत योग बनता है। और सुंदरकांड घर में पढ़ते रहिएगा। यदि मंगल की शेड में, मंगल की अंतर प्रत्यंतर में अगर बहनों आप कंसीव करती हैं तो सुंदरकांड का पाठ। अब आपने कहा साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ कैसे करूंगी, तो मोबाइल पे लगा सकते हैं, 1 घंटा लगता है, 60 चौपाइयां होती हैं, या किसी ब्राह्मण को बुला के 27 मंगल या मंगलवार से 27 दिन पाठ करवा दें अपने प्रेगनेंसी के दौरान, तो डिलीवरी बड़े सुकून से सुनिश्चित होगी। अब 7 और 1 8 बताया मैंने आपको कि लिटिगेशन में फंसाता है, उससे बचना होता है। उसके बाद लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है। मंगल महाराज एंड ऑफ द मंथ आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। नीच कामों की ओर मन लगेगा। आखिरी के 2-3 दिन 4 दिन यहां आएंगे
तो उतना देखना अभी आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नीच काम से जो है वो आपको नीच कामों की ओर मन जाएगा। खासकर मैं सेक्सुअल बोल रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देख रहा है, बुध की राशि को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। ये भी बुध की राशि 3 और 6 यानी कन्या, ये भी बुध की राशि, तो बुध को फ्लक्चुएट कर देगा। बुध से पड़ती नहीं है इसकी मंगल महाराज की। 27 तारीख के बाद ये बुध को फ्लक्चुएट करेगा। और बुध महाराज तो हमने कहा साहब 28 तक वक्री है। 27-28 को आपको ध्यान देना है। टेम्परामेंट, यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से शरीर में घात होने की योग बनता है, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। मार्केश क्या होते हैं मैंने बताए हैं आप लोगों के। तो ये मंगल महाराज का योग जाना है। आगे हम बढ़ते हैं। आपके शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, ठीक है। किसका मालिक होता है? 2 और 7, वृष और तुला का, यानी आपके जो है वो लाभ वाले खाने का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है। निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा आपको, मन का सुकून दे जाएगा। किस चीज से? कहां बैठा है? आपके धन वाले खाने में। धन से, धन के लाभ से आपको मन का सुकून ये दे जाएगा, ऐसा योग बनता है। अब शुक्र महाराज यहां बैठे किसके साथ है? बुध के साथ है। बुध वक्री होगा इस ड्यूरेशन में आपके 6 से लेके 23 तक इस खाने में, बाकी वो चेंज हो जाएगा, वो बात की बात है। तो शुक्र यहां आपको जो है धन का योग बनाएगा। शुक्र बुध की युति धन दे जाती है, बस वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। क्यों? शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी और बुध दिखाता है न्यूट्रलिटी, उदासीनता। वो उदासीनता वैवाहिक संबंधों पर हावी नहीं होनी चाहिए, ये जातक की समझदारी होती है। अब सूर्यदेव 17 अगस्त को यहां आ गए। 17 अगस्त से 25 अगस्त ये शुक्र का नाश पीट देंगे। वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी यदि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तब। शुक्र महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं अपने मित्र शनि को, देखिए, और शनि की राशि को। निश्चित रूप से ये आपको माता की साइड से, ननिहाल से या लेडी लक से धन देने का मजबूत योग बनाएंगे। शुक्र यहां शिफ्ट हो गया 25 तारीख को, कहां पे? केतु महाराज के साथ, ठीक है। राहु केतु से कोई दुश्मनी है नहीं इनकी। शुक्र बैठ गया बुध की राशि में, यानी कि 25 तारीख के बाद यदि शुक्र की आपकी महादशा अंतरदशा है तो निश्चित रूप से मन का सुकून आपको लाभ से देना देना है। भाई बहनों के साथ शुक्र की अंतर प्रत्यंतर होने पे गेट टुगेदर का योग बनता है और अच्छा माहौल बनने का योग बनता है, ठीक है। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। फिलहाल शुक्र की महादशा आपको धन देने का मजबूत योग बनाती है। जब यहां बैठती है तो धन वाले खाने पे बैठी है। सूर्य नाश पीटता है, वो अलग बात है। जब यहां आएगा तो वो सीधे देख ही रहा है आपके भाग्य वाले खाने में अपने मित्र की राशि को, अपने मित्र शनि महाराज को, तो धन देने का योग बनाते हैं। अब आ गए हमारे बुध महाराज, ये जो वक्री हैं, जिनकी हम शुरुआत में हमने बात की थी। 3 और 6 का मालिक है, मिथुन और कन्या का। आपका कहाँ का मालिक है? आपने कहा 12th हाउस का मालिक है। देखिए आपके, और आपके जो है 3rd हाउस का मालिक है। डबल मार्केश की शेड में आता है, वक्री मोड में है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा क्या? ना, एक्सपेंडिचर मेडिसिन में करवा देगा, उससे बचना है। यहाँ पे बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बैठा सूर्य की राशि में है, यहाँ शुक्र है, तो ये निश्चित रूप से यदि आपका विवाह के बाद जो है भाग्योदय का योग बनाता है। इस समय यदि विवाह होता है आपका बुध शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चलने में, बुध महाराज यहाँ बैठ के धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जैसे ही वक्री हुए 6 तारीख को, 6 से 23 अगस्त तक जब तक इस खाने में है, मैं फिर से कहता हूँ, नीच काम से धन कमाने का बहुत नीच काम से लाभ देने का मजबूत योग देता है। बीच में वीडियो कट गई थी, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो बुध महाराज उसके बाद डबल मार्केश की शेड में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है। मैं बताऊं आपको कि भाई बहनों की साइड से किसी के एक्सपेंडिचर का भी योग बनता है, या आर्गुमेंट का योग बनता है, या अत्यंत अस्वस्थ होने का योग बनता है। लेकिन बात अभी धन की है तो बुध यहाँ धन का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति से बहुत मजबूत योग बनता है धन प्राप्ति का। और यदि आप जो हैं, आपके व्यवसाय की संपत्ति है, आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बुध वक्री होगा, मैं फिर से कहूंगा आपसे कि कैसा भी कोर्ट केस आपको, यानी कैसा भी लीगल मैटर फंसा हुआ है वक्री मोड में बुध के, उसको पुनर्जीवित करें, आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे। और यदि बुध के ड्यूरेशन में आपने हियरिंग में करवा दी तो डिसीजन आपके पक्ष में चला जाएगा निश्चित रूप से। तो इसको आपको करना है, अर्जित करना है। बुध महाराज यहाँ सूर्य की राशि में है। सूर्य देव जब यहाँ आएंगे 17 अगस्त को, देखिए, तो 17 से 23 तक यहाँ बुधादित्य योग बनेगा, जिसमें बुध महाराज जो हैं चूंकि वक्री मोड में होंगे तो ये अगेन नीच काम से पैसे के 2 फैक्टर हो गए। यदि शनि के शार्ड है तो आपको संभल के नीच काम करना है, किसी से अन्याय ना हो। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात इसलिए ताकि गलतियां आपसे ना हो। गलती करेंगे तो ये न शनि भुगतान करने, न शनि आपको रिपेंट का मौका देगा, न बुध। तो समझदारी से, ठंडे दिमाग से ग्रहों को कैश कीजिएगा। और यदि किसी और ग्रह के कॉम्बिनेशन है बुध के साथ तो आप धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। बुध महाराज यहाँ शिफ्ट हो गए कहाँ? आपके लग्न में। कब? 23 को। अभी भी वक्री है, कब तक? 28 तक, कोई दिक्कत नहीं। वक्री मोड में स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, बेसिकली स्पाउस को मजबूत करेगा और उससे आपको विचलित करेगा, बैफल्ड करेगा, व्याकुल करेगा।
यहाँ बैठ के ये आपके 3 और 6 का मालिक है, बताया मैंने आपको, आपके स्पाउस से आपके फैमिली वालों का गेट टुगेदर करवाने का योग बनाएगा। स्पाउस को लेके आपके एक्सपेंडिचर करवाएगा जो मेडिकल लाइन से संबंधित होंगे, यदि आपका बृहस्पति साथ में चल रहा है बुध के, और बुध यहाँ बैठ के आपको धन देने का योग बनाएगा। हाँ, चंद्रमा बुध यहाँ बैठ गया कब? 23 अगस्त को, और वक्री मोड में है बुध, यहाँ बैठ गया वक्री मोड में है, चंद्रमा की राशि में बैठा है। तो जो जातक पैदा होते हैं इस ड्यूरेशन में, यदि उनकी लग्न कुंडली में यानी कि थोड़ा इस तरह से हेर फेर है, ये सेम पोजीशन रहेगी, तो क्या होता है, ऑटिज्म की संभावना बढ़ जाती है कर्क लग्न में। तो ये ध्यान देना है आपने। और कर्क लग्न में एक यही फैक्टर होता है जो ऑटिज्म का योग बनाता है, उससे बचना है आपने। मन व्याकुल हो जाएगा, बुध भी मन का, विचारों का, थॉट्स को दिखाता है, और चंद्रमा तो है ही मन आपका। तो याद रखिएगा, मन अस्थिर करेगा, मन बहुत भागेगा, लेकिन आपको मन शांत रखना है। चीजों का बुध यहां बैठा है, कागजी काम में, कोई भी कागजी काम करते हैं तो आपको संभल के रहना है। आपसे जो है वक्री मोड में, खासकर लग्न में आने के बाद चंद्रमा की राशि में, क्योंकि चंद्रमा से उसकी पड़ती नहीं है, ये आपसे जो है गलती होने का योग बनाएगा, आपके ठगे जाने का योग बनाएगा। पेपर वर्क बहुत संभल के करना है। और बुध महाराज लग्न में बैठ के आपको धन देने का योग बनाएंगे, डबल डबल, माइनस माइनस प्लस। क्यों बोला मैंने, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, माइनस, दोनों नेगेटिव खाने हैं, और बैठा चंद्रमा की राशि में, पड़ती नहीं है माइनस माइनस, धन का झटके से लाभ में चंद्रमा की राशि में बैठ गया है। तो आप लग्न कुंडली में बुध चाहे यहां लाएं, चाहे यहां लाएं, चाहे यहां लाएं, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, और चाहे यहां, ये आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ या झटके के काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। चंद्रमा पे आते हैं, देखिए चंद्रमा आपका 13, 14, 15 यहां बैठा है वृश्चिक राशि पे। अब वृश्चिक पे चंद्रमा नीच का हो गया, ऐसे ही 26, 27 को वृष का चंद्रमा उच्च का हो गया। अब चंद्रमा उच्च का या नीच का हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ग्रह उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है वहां हलचल आ गई, आपके मन को अशांत कर देगा, संतानों को नीच काम की ओर प्रवृत्त करेगा। एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको शिक्षा में पद भ्रमित करेगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपका आर्गुमेंट होगा। और इस समय 13, 14, 15 को, 26, 27 को जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं वो 13, 14, 15 और 26, 27 डेट छोड़ दें, क्योंकि पैदा होने वाली संतान में ऑटिज्म के योग बनेंगे 9 महीने बाद जो संतान पैदा होगी, तो उसमें कंसीव होना अवॉइड करना है आपने। यहाँ 31, 4th और 5th को देखिए चंद्रमा अपनी राशि में है, 18 और 19 को यहाँ में है, आपके मन को जो है अस्थिर करते हुए भी मजबूती देगा, दौड़ाएगा मन को, क्योंकि स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। तो थोड़ा बच के चलना है आपसे। पार्टनरशिप का काम करते हैं, चंद्रमा बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड होती है, तो आपको मैंने बता दिया पेपर वर्क बहुत सावधानी से करना है, पढ़ने का काम बहुत सावधानी से करना है, चाहे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करना हो, चाहे धन देने के लिए, चाहे धन लेने के लिए या कोई भी चीज परचेस करने के लिए। राहु केतु महाराज से बैठा 8, 9 और 10 को केतु ने ग्रहण लगा दिया, पहला काम। 22, 23 को राहु के साथ आया, यहाँ राहु देव ने ग्रहण लगा दिया, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, आपका मन डिप्रेशन आएगा, योग बनाएगा, खासकर फीमेल जातकों को। 22, 23, 8, 9, 10 को मन शांत रखना है। कैसे रखना है, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन होता है, मन अशांत करता है। शाम होने के बाद, सुबह होने से पहले बताया हुआ है सब मैंने आपको, ऐसे कैप डाल के खुले आसमान के नीचे, संध्या होने के बाद, सुबह होने से पहले 1 सेकंड भी घर से बाहर निकलते हैं, ऑब्वियसली खुला आसमान तभी आया, सर पे कपड़ा होना चाहिए, चाहे टोपी हो, चाहे हैट हो, चाहे कैप हो, और लेडीज के पास तो स्कार्फ होता है, दुपट्टा होता है, बहुत चीजें हैं, कैप भी डाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, यदि आपको डिप्रेशन का फील होता है। उसके बाद 11, 12 को, 24, 25 को आपको जो है झटके से लाभ का योग बनाएगा, बताया मैंने झटके से कौन कौन से काम होते हैं। कैसा भी चेंज नहीं करना है, शुक्र की राशि में है, स्पाउस से वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, चेंज नहीं करना है आपको स्थान में और कार्य क्षेत्र में किसी भी हालत में, यदि चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, इसको ध्यान रखें। 16, 17 को, और आपके यहाँ 28, 29, 30, 1, 2, 3 को, ये आपको जो है बुध को फ्लक्चुएट करेगा। क्यों करेगा, बुध को की मिथुन राशि को 28, 29, 30, 1, 2, 3 और 16, 17 को चंद्रमा देख रहा है, बुध की कन्या राशि पे स्वयं केतु बैठा है, द कर्ज ऑफ मून एंड केतु बुध में आ जाता है, आपके साथ फ्रॉड का, पीछे से घात का योग बनता है, यौन संबंधों या जो है सेक्सुअल पार्टनर्स में भी घात का योग बनता है। लेडीज से कह रहा हूं बहुत सावधान रहना है। कब बताया मैंने, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 16, 17 को। किनको, आपके 17 लिखा है यहाँ, 17 किनको, आपके जो है कर्क लग्न वाले जातकों को ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जो है छल होने का, कपट होने का आपके साथ योग बनता है, पानी से खतरे का योग बनता है, पानी यानी जो पानी होता है उससे खतरे का योग बनता है, उससे बचें। उसके बाद 6, 7 को यहाँ आएगा,
सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। 20-21 को यहाँ आएगा। यदि आपका जो है 6-7 और 20-21 को घर में कोई विध हैं और मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली के, मैंने बताया, पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सके। अब आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है, लेकिन आपकी लाइनेज में किसी किसी के जाने का योग बनाएगा। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन बननी है। याद रखें, बुध महाराज का पोजीशन है, बुध महाराज की अंतर प्रत्यंतर है। बुध आपके यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, पहली बात। 22-23 को, 24-25 को, 26-27 को, 11-12, 8-9-10, 13-14-15 को आपको झटके से लाभ का, नीच काम से लाभ का, या शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुए से लाभ का बहुत मजबूत योग बनता है। उसको कैश करें तो बेहतर रहेगा। और चंद्रमा को कैसे शांत करते हैं? मन अस्थिर है, छोटे बच्चे हैं, मैंने बताया हुआ है पहले, फिर रिपीट करता हूं अपनी बात, उसको ध्यान से सुन लें। छोटा बच्चा आपका कर्क लग्न का है, बच्ची कर्क लग्न की है, तो उसको क्या है, आप, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, तो चांदी का चंद्रमा पहनाएंगे। छोटे बच्चे को, बेटी को बाप पहनाएगा, नाभि से ऊपर होना चाहिए काले धागे में। बेटे को माँ पहनाएगी, नाभि से ऊपर होना चाहिए काले धागे में। 18-19 के पहुंचते हैं, मोती पहनाइए। बस चंद्रमा की लोकेशन लग्न कुंडली में देख लीजिए, बहुत ही थके हुए स्थान में न बैठा हो, क्योंकि लग्न का लॉर्ड है। उसके बाद 2 काम, तीसरा काम चंद्रमा केतु का उपाय। 18-19 की एज में मोती पहना है, उससे पहले मोती अवॉइड किया करें। बहुत बहुत 16 में पहना लिया, 16 से पहले मोती न पहनाएं, चांदी के चंद्रमा से काम चलाएं। और उसके बाद 18-19 हो जाता है तो उससे चंद्रमा केतु के उपाय बताया हुआ है मैंने, वो करवाएं। और खासकर कैप वाला सिस्टम ध्यान रखें, तो कर्क लग्न वालों कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, इस फ्लक्चुएशन को आपने जिस दिन समझ लिया, जिस दिन पढ़ लिया, आप अपनी हॉरोस्कोप को समझ जाते हैं। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।